सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं तिरिया हठ की कहानी सुना रही हूँ। तिरिया हठ के कारण सब नहस तहस हो जाता है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना। शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक राजा जी थे। राजा बहुत दयालु और नम्र विचार के थे। कभी किसी भी प्रजा के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। सभी प्रजा से नम्र आवाज में बात करते थे। कभी किसी को कष्ट में नहीं देखते थे। इसी चलते प्रजा राजा साहब से बहुत खुश रहते थे। जिस गांव में प्रजा राजा पर भरोसा रखता है, राजा के बात मानता है, उस गांव में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होता है। और राजा को भी अच्छा होना चाहिए कि प्रजा खुश रहे। ठीक उसी तरह यह भी राजा थे। वह अपने प्रजा को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देते थे। इसी चलते प्रजा लोग सब खुश रहते थे। और राजा के पास एक विद्या था गुरु बहना, जिससे वह सबके मन के बातें समझ जाते थे। पक्षी पशु कोई भी जीव जंतु हो, सबके भाषा भी समझते थे। कोई चिड़िया आपस में बातें करता था तो वह जान जाते थे कि क्या दोनों बातें कर रहे हैं। कोई जानवर हो जैसे गाय भैंस आपस में बातें करते थे तो राजा साहब जान जाते थे कि वह क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन इस विद्या के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना था कि हम सब के मन के बातें जान जाते हैं और सब के भाषा समझते हैं। अगर राजा साहब किसी को बता देते तो वह पत्थर के मूर्ति बन जाते। इसी चलते राजा साहब आज तक किसी को नहीं बताए थे कि हम सभी जीव जंतु के भाषा समझ सकते हैं। एक दिन राजा जब राज दरबार में बैठे हुए थे गुरु बहना, जब राज दरबार में सभा खत्म हो गया तो राजा अपने महल आते हैं। महल आने के बाद रानी से कहते हैं, रानी हमको बहुत जोर से भूख लगा है, मेरे लिए खीर और पूड़ी बनाकर ले आओ। रानी जल्दी नौकर के आदेश देती है खीर पूड़ी बनाने के लिए। भोजन बनने के बाद रानी खाना लेकर आती है। राजा साहब के आगे खाना रखकर वहां से चली जाती है। राजा साहब भोजन कर रहे थे तो खीर का एक चावल गिर जाता है। उधर से चूटी आती है और गिरा हुआ अनाज उठाने लगती है। उठा कर ले जा रही थी तो उधर से एक चूटा वहां पर चलाता है। चूटा खीर वाला अनाज चूटी से छीनने लगता है। चूटी कहती है कि यह तो मेरा भोजन है, यहाँ पर सबसे पहले हम आए थे तो यह हमारा हुआ। चूटा कहता है, नहीं यह मेरा है, यह हमको दे दो। तुम थाली में जाकर और खीर लेकर आओ। तुम तो छोटी हो, राजा साहब तुमको नहीं देखेंगे। अगर हम थाली में जाएंगे तो
राजा साहब हमको देख लेंगे। चूटी कहती है कि हमें तो भोजन मिल गया, हम क्यों थाली में जाए, तुमको जरूरत है तो तुम जाओ। चूटा कहता है तुम थाली में से लाकर हमें दे दो, हम वहाँ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तब चूटा के बात मान लेती है चूटी और थाली में चली जाती है। राजा साहब चूटा और चूटी के नोक झोंक की बातें सुनकर हंस रहे थे और चूटी के बड़ी ध्यान से देख रहे थे। चूटी भी राजा साहब को बहुत ध्यान से देख रही थी और थाली में चल रही थी कि हम पकड़े न जाए। राजा साहब को हंसते हुए देखकर थाली में से उतर जाती है। चूटा देखता है चूटी के कि खाली हाथ वापस चलाई। चूटी कहती है लगता है राजा साहब हम दोनों के बातें समझ रहे हैं, इसी चलते तो हम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। अब हम नहीं जाएंगे लाने, तुमको जरूरत है तो तुम जाओ। चूटा कहता है भला राजा साहब हम दोनों को बातें करते हुए कैसे समझेंगे, वह तो और कोई बात पर हंस रहे होंगे, जाओ न जल्दी लेकर आओ। चूटी कहती है ना 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 हम ना जाएंगे। यह बातें सुनकर राजा साहब बहुत जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। तभी उधर से रानी चली आती है गुरु बहना और राजा साहब से पूछती है आप अकेले ही इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं। राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं है रानी, हमको कुछ याद आ गया था तो हंसी आ गया। तब रानी कहती है नहीं राजा साहब कोई ना कोई तो बात जरूर है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। आपको बताना ही होगा कि आप अकेले अकेले क्यों हंस रहे हैं, जरूर कोई बात है, कोई खाना में कमी रह गया है क्या, खाना अच्छा नहीं बना है इसीलिए आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। आज तो हम हंसी का कारण जानकर ही रहेंगे। रानी पूरा जिद करने लगती है। राजा साहब कहते हैं ऐसा कोई भी बात नहीं है रानी, खाना तो बहुत अच्छा बना हुआ है, खाना में कोई दोष नहीं है। हंसी का कारण हम आपको नहीं बता सकते हैं, अगर बता देंगे तो हम पत्थर के मूर्ति बन जाएंगे। तब रानी कहती है हम कर रहे थे ना कि कोई ना कोई तो बात जरूर है, तभी तो आप नहीं बता रहे हैं। ऐसा कौन सा बात है कि बताने से आप पत्थर के बन जाएंगे, लगता है कोई सीरियस बात है, तभी तो आप हमसे छुपा रहे हैं। अब तो जाने बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे और आपको भी यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। अब तो राजा साहब सोच में पड़ जाते हैं गुरु बहना कि बता देंगे तो पत्थर के बन जाएंगे और नहीं बताए तो रानी को हम पर से भरोसा उठ जाएगा, कभी भी विश्वास नहीं करेगी। हम दोनों को जिंदगी साथ में गुजारना है और विश्वास ही नहीं रहेगा तो रिश्ता कैसे चलेगा। पति पत्नी में एक विश्वास के डोर होता है, वही डोर टूट जाएगा तो रिश्ता कैसे चलेगा। विश्वास से ही तो पति पत्नी का रिश्ता टिका रहता है। अब तो राजा साहब न इधर के हैं न उधर के हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो गया था गुरु बहना।
तब राजा साहब अपने हंसी का कारण बताने लगते हैं कि हमें एक विद्या मिला है जिससे कोई भी जीव जंतु प्राणी सबके मन के बातें हम पढ़ लेते हैं और किसी भी प्राणी के भाषा समझ सकते हैं। इतना कहने पर राजा साहब के पैर पत्थर का हो गया। राजा साहब कहते हैं, रानी अभी भी समय है, इससे आगे मत पूछिए, नहीं तो मेरा शरीर पूरा पत्थर के हो जाएगा। रानी कहती है, पत्थर के होइए चाहे मिट्टी के, हम तो पूरा बात जानकर ही रहेंगे कि आप क्यों हंस रहे थे। तो फिर राजा साहब चूटा और चूटी के कहानी बताने लगते हैं। जैसे जैसे कहानी बताते जा रहे थे वह धीरे धीरे पत्थर के मूर्ति बनते जा रहे थे। जब उनका आधा शरीर पत्थर का बन गया तो एक बार फिर रानी से कहते हैं, रानी एक बार फिर सोच लीजिए कि आप पूरा कहानी सुनना चाहते हैं। पूरा कहने पर हम पूरा पत्थर के बन जाएंगे। फिर भी रानी कहती है, हम सोच लिए राजा साहब, हम तो पूरा कहानी सुनकर ही रहेंगे। आधा कहानी न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है, तो आधा कहानी हम क्यों सुने। अब पत्थर के बनिए चाहे मिट्टी के बनिए, हम तो पूरा कहानी सुनकर ही रहेंगे। तो राजा साहब पूरा कहानी कह देते हैं। जैसे ही कहानी खत्म हुआ राजा साहब पूरा पत्थर के बन गए। तब तो रानी पूरा जोर जोर से रोने लगी, पूरा बिलख बिलख कर रो रही थी। यह तो कुछ भी बात नहीं था, एक चूटा और चूटी के कारण हम अपने राजा को पत्थर बना दिए, अपना जिंदगी बर्बाद कर लिए। हमें पहले ही राजा साहब के बात मान लेना चाहिए था। अगर आज बात मान लेते तो राजा साहब मेरे साथ रहते, पत्थर के नहीं बनते। अब तो राजा साहब पत्थर के बन गए थे गुरु बहना। अब रोने चीखने चिल्लाने से थोड़े न बदल जाते। तो गुरु बहना, यह कथा सुनकर आप क्या सीखे? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। हम लोगों को कभी भी हठ नहीं करना चाहिए। जब पति कोई बात नहीं बताना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पति पत्नी में ऐसा बात होता है जो एक दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं तो जिद नहीं करना चाहिए। नहीं बताने लायक है तभी तो नहीं बता रहे हैं, तो हमें तिरिया हठ नहीं करना चाहिए। अगर रानी राजा के बात मान लेती तो राजा साहब आज सही सलामत रहते। तो इसी चलते हमें हठ नहीं करना चाहिए। तो यह कथा आपको कैसा लगा गुरु बहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।